नव्या जितनी कोशिश कर सकती थी उतना जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाते हुए घर की तरफ जा रही थी। शाम के 7 बज चुके थे। अभी तो उसे सब्जियां भी खरीदना था। घर पर आज के खाने के लिए सब्जी कुछ भी नहीं थी, ऊपर से घर जाकर खाना भी बनाना था। खैर, जैसे तैसे अपनी खरीदारी करके वो लंगड़ाते पैरों से घर पहुंची। अभी घर में अपने कदम रखे ही थे कि सामने सोफे पर ननद तन्नू को देखकर उसका पूरा मूड ऑफ हो गया। मन नफरत से भर उठा। आज ये क्या लेने आई है यहाँ पर? सीधा यही सवाल दिमाग में कौंधा। तभी सासू माँ माया जी की तरफ ध्यान गया। उन्होंने इशारे में उसे फटाफट खाना बनाने को कहा। नव्या ने ना कोई नमस्ते की ना और कुछ, सीधा अपने कमरे में चली गई। ये देखकर तन्नू उसे देखती रह गई। फिर उसने माया जी की तरफ देखा और शिकायत करने लगी। मम्मी, आपके घर में क्या मेरी यही इज्जत है? आपके घर में मेहमानों के इसी तरह से स्वागत होता है। पर माया जी ने तन्नू को उसे नजरअंदाज करने को कहा। कमरे में जाकर नव्या ने अपना बैग रखा, कपड़े चेंज किए और सब्जियां लेकर रसोई में आ गई। पर दिमाग में अभी भी यही चल रहा था कि आखिर तन्नू लेने क्या आई है। आखिर दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, पर खाना तो बनाना ही था। आखिर पेट की भूख दिमाग में चल रही हलचल से कहाँ शांत होती है। फिर ऊपर से ननद आई हुई है, तो चाहे मन हो या ना हो उसका तो स्वागत करना ही पड़ेगा। उससे बात करो या ना करो, वो खाना तो खाकर ही जाएगी। इसलिए खाने के लिए फटाफट सब्जियां सुधारने लगी। नव्या अभी सब्जी सुधार ही रही थी कि इतने में ही माया जी रसोई में आ गई और आते ही बोली, नव्या, ये क्या तरीका है? तन्नू पूरे 5 महीने बाद मायके आई है, कम से कम उसे नमस्ते तो कर सकती थी ना तुम। नव्या ने एक नज़र माया जी की तरफ देखा और कहा, आप अभी भी मुझसे उम्मीद करती हैं कि मैं उन्हें नमस्ते करूंगी? वो ननद है तुम्हारी और उम्र में बड़ी है तुमसे, उसका ओहदा भी तुमसे बड़ा है, इस लिहाज से ही नमस्ते कर लेती। माया जी ने कहा तो नव्या सब्जी के बर्तन उठाते हुए बोली, ओहदा बड़ा होने से क्या होता है? कर्म तो उनके ऐसे हैं नहीं कि मैं उन्हें सम्मान दूं। देखो नव्या, तन्नू माँ बनने वाली है, वो अपनी डिलीवरी के लिए यहाँ आई है। एक बेटी अपने मायके नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? उसकी भाभी होने के नाते अब उसकी सेवा तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी ना। माफ कीजिएगा मम्मी जी, वो दुनिया की पहली औरत थोड़ी ना है जो माँ बनने वाली है। मैं इतनी आदर्शवादी औरत नहीं हूँ और ना ही मुझसे इतनी हिम्मत है कि मैं उस औरत को नमस्ते करूँ जिसने मेरी जिंदगी दुश्वार करके रख दी। वो आपकी बेटी है तो आप जाने और उसका भाई जाने, पर मुझसे उम्मीद मत कीजिएगा। कहकर नव्या ने गैस पर सब्जी छोंकने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी, पर एक बार भी पलटकर माया जी की तरफ नहीं देखा। आखिर माया जी भी क्या कहती, उनकी बेटी के कर्म भी ऐसे ही थे। इसीलिए पलटकर वापस हॉल में आकर तन्नू के पास बैठ गई। इधर खाना बनाती हुई नव्या के हाथ खाना बनाते समय तेजी से चल रहे थे, पर दिमाग में पिछली यादें घूम रही थी, जिसे याद कर तन्नू के लिए उसकी नफरत बढ़ती ही जा रही थी। नव्या और आशीष की नई नई शादी हुई थी। उसका ससुराल छोटा सा परिवार था। घर में सास माया जी और ननद तन्नू ही थी। आशीष और तन्नू जुड़वा भाई बहन थे, इसीलिए तन्नू नव्या से उम्र में बड़ी थी। उसके लिए माया जी लड़का देख ही रही थी, पर पहले आशीष के लिए उन्हें नव्या पसंद आ गई, इसीलिए उन्होंने आशीष की शादी पहले कर दी। माया जी तन्नू पर कभी रोक टोक नहीं करती थी, इस कारण से वो थोड़ी जिद्दी स्वभाव की थी। ये बात उसे उसी दिन पता चल गई जब वो दुल्हन बनकर उस घर में आई थी। बक्सा खुलवाई की रस्म चल रही थी। आखिर ननद को ही बक्सा खोलना था तो तन्नू को ही बुलाया गया। बक्सा खुलवाई की रस्म में तन्नू को उसकी पसंद की एक साड़ी लेने के लिए माया जी ने कहा, पर यह क्या, तन्नू ने तो एक साथ 3 साड़ी निकाल ली। नव्या तो उसकी शक्ल ही देखती रह गई। जब दूसरी रिश्तेदार महिलाओं ने कहा, तन्नू तुम्हें एक साड़ी ही निकालना चाहिए था बेटी, ये तो तुम्हारी भाभी की साड़ियां हैं, उसके मम्मी पापा ने उसे कितने प्यार से दी होगी। अरे तो क्या हो गया, भाभी तो मेरी ही है, इतना तो हक मेरा भी है। तभी तन्नू की मामी बोली, बेटा हक तो एक साड़ी का ही था, तुमने तो 2 और जबरदस्ती उठा ली। तो मुझे पसंद आई तो मैंने ले ली, और मुझे अगर ये साड़ियाँ नहीं मिली तो मैं भाभी को भी इन्हें नहीं पहनने दूंगी। आखिर तन्नू जिद पर आ गई तो माया जी ने कहा, अरे कोई बात नहीं, ये साड़ियाँ तन्नू पहने नव्या पहने, बात तो एक ही है, इतना क्यों बवाल मचा रही हो? जा तन्नू, फटाफट से साड़ियाँ ले जाकर अपने कमरे में रख दे। माया जी की सह पाकर तन्नू वो साड़ियाँ लेकर अपने कमरे में चली गई। नव्या सिर्फ उसे जाते देखती रह गई। तन्नू हर जगह अपनी मनमानी ही करती। नव्या के लिए वो
आगे से आगे हर काम तैयार रखती। मजाल की नव्या फ्री होकर आशीष के साथ कहीं घूमने तो चली जाए। एक बार आशीष के स्टाफ में किसी की मैरिज एनिवर्सरी थी। आशीष ने नव्या को पहले से ही कह दिया था कि तुम तैयार रहना, लेकिन जिस दिन जाना था उस दिन तन्नू ने जानबूझकर पूरी रसोई को फैला दिया। तन्नू सिर्फ काम फैलाती थी, कभी घर का काम उसने समेटा नहीं था, तो आखिरकार नव्या को ही काम पर लगना पड़ा। जब आशीष घर पर आए तो नव्या को तैयार न देखकर वो बोले, नव्या तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तुम्हें मैंने 3 दिन पहले ही कह दिया था कि मेरे स्टाफ में पार्टी है तो वहीं जाना है। यार तुम में जरा सी भी समझ नहीं है। नव्या ने कहना चाहा कि तन्नू ने रसोई फैला दी तो आशीष ने उसे चुप रहने के लिए कह दिया। अब बहानेबाजी मत करो, मैं अकेला ही चला जाऊंगा, तुम घर में बैठकर रसोई साफ करो। जब आशीष जाने को हुआ तो तन्नू तैयार होकर आ गई और उससे बोली, चल भाई मैं चलती हूँ तेरे साथ, बहुत दिन हो गए किसी पार्टी में गए हुए। आखिर आशीष क्या ही कहता। तन्नू उसके साथ बाइक पर बैठी और दोनों पार्टी में रवाना हो गए, जबकि नव्या घर में मन मारकर रह गई। पर हैरानी उसे इस बात की थी कि माया जी ने भी कुछ नहीं कहा। उनकी तरफ से उनका घर का काम हो रहा था। अक्सर तन्नू की यही हरकतें आशीष और नव्या में झगड़े का कारण बनने लगी थीं। पर ना तो तन्नू सुधरी और ना ही माया जी ने उसे कभी सुधरने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद पता चला कि नव्या माँ बनने वाली है। उसके और आशीष के लिए ये बड़ी खुशी के पल थे। खुशी की बात तो माया जी और तन्नू के लिए भी थी, लेकिन घर के कामों में नव्या को फिर भी कोई मदद नहीं थी। उस दिन नव्या को चेकअप के लिए अस्पताल जाना था। सुबह से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। आशीष भी तैयार हो चुका था। नव्या और आशीष निकलने को हुए तो तन्नू ने जिद कर ली, भाभी पहले छत पर से कपड़े उतार कर नीचे रख कर जाओ, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो छत पर से कपड़े उतार कर लाऊंगी। तन्नू की बात सुनकर आशीष ने कहा, तन्नू ये काम तो तुम भी कर सकती हो, देख नहीं रही हो उसकी तबीयत खराब है। अरे वाह, आज तो बीवी के लिए मुझसे लड़ने को तैयार हो गए। तबीयत कोई इतनी भी खराब नहीं है कि छत पर जाकर कपड़े भी नहीं ला सकती, और वैसे भी तुम्हारी पत्नी इस घर की बहू है, ये उसकी जिम्मेदारी है। तुझे बोलना अपना मूड खराब करने के लिए बराबर है। मैं खुद ही जाकर ऊपर से कपड़े ले आऊँगा। हाँ हाँ, अब बीवी के सामने पानी ही तो भरेगा तू, जोरों का गुलाम जो ठहरा। उसकी बात सुनकर आशीष तमतमाता हुआ छत पर कपड़े लेने चला गया। ये देखकर माया जी बोली, नव्या इतनी देर में तो तुम खुद कपड़े उतार कर ले आती। क्या दोनों की बहस सुने जा रही थी। अब क्या अच्छा लगेगा आशीष ऊपर से तुम लोगों के अंडरगारमेंट्स उतार कर लाएगा। अब माया जी ने ही कह दिया तो नव्या को छत पर जाना ही पड़ा। वो ऊपर जाने लगी तो तन्नू बोली, अब थोड़ा जल्दी अपने कदम बढ़ा भी लो, क्या भगवान ने तुम्हारे पैरों में शक्ति नहीं दी है। इतनी देर में तो भाई कपड़े उतार कर ले भी आएगा। उसकी बात सुनकर नव्या जल्दी जल्दी अपने कदम सीढ़ियों पर बढ़ाने लगी, लेकिन अभी 7-8 सीढ़ी चढ़ी ही थी कि उसे चक्कर आ गए और वो सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे आकर गिरी। नीचे गिरते ही वो बेहोश हो गई। अचानक हुए इस हादसे से सब लोग हैरान रह गए। आनन फानन में नव्या को हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया। उसका मिसकैरेज हो चुका था। यहाँ तक कि सीढ़ियों से गिरने के कारण उसका एक पैर बहुत ज़्यादा चोटिल भी हो गया था। आज तक इस कारण से अपने उस पैर पर वो पूरी तरह से खड़ी भी नहीं हो पाई। उस दिन की टिस आज भी नव्या के मन में थी। इस कारण से वो तन्नू को माफ नहीं कर पाई। हालांकि तन्नू की शादी हो गई, वो अपने ससुराल चली गई, लेकिन नव्या ने अपने आप को तन्नू से दूर ही रखा। वो तन्नू से बात भी नहीं करती। शादी के समय भी उसका सारा काम आशीष और माया जी ने ही किया था। नव्या ने तो तन्नू के किसी काम को हाथ भी नहीं लगाया। खैर, नव्या ने खाना तो बना दिया और अपने कमरे में आ गई। माया जी जानती थी कि नव्या खाना नहीं परोसेगी, इसीलिए वो खुद उठी, अपना और तन्नू का खाना लेकर बाहर आ गई। माया जी को खाना लाते देखकर तन्नू गुस्सा हो गई और चिल्लाते हुए बोली, ऐसा क्या ईगो लेकर बैठी हुई है कि खाना भी नहीं परोस सकती है। बेटा, मैं खाना परोस तो रही हूँ, फिर क्यों बातें बना रही है। तुझे तो खाने से मतलब होना चाहिए ना। माया जी तन्नू को समझाते हुए बोली, अरे ऐसे कैसे, मैं अपने मायके आई हूँ, इस घर पर मेरा भी उतना ही हक है जितना उसके पति का है, फिर इतना तमाशा क्यों करना। माता पिता ने इतने भी संस्कार नहीं दिए कि ननद प्रेगनेंसी में यहाँ आई है तो थोड़ी इसकी सेवा ही कर दे। तन्नू ने ये बात इतनी जोर से कही थी कि अंदर नव्या को सुनाई दे गई। ये सुनकर वो बाहर निकल कर आ गई। ननद रानी, कभी तुमने मुझे चैन से रहने दिया था जो मुझसे सेवा की उम्मीद कर रही हो। इतना ही सेवा का शौक है तो अपनी माँ और भाई से करवा लो, मुझसे कोई उम्मीद मत करना।
शुक्र करो कि मैं रोक नहीं रही किसी को, वरना जिस तरह की तुम्हारी हरकतें रही है ना, माँ के बाद मायका भी नहीं रहेगा। नव्या के मुंह से ये बात सुनकर तन्नू ने अपनी मम्मी की तरफ देखा। माया जी ने हाथ जोड़कर उसे चुप रहने का इशारा किया, पर इतना तो तन्नू को समझ में आ गया था कि नव्या उसकी कोई सेवा नहीं करने वाली। और आखिर ऐसा हुआ भी। तन्नू की डिलीवरी मायके में ही हुई, जिसके लिए माया जी ने एक काम वाली रख ली। नव्या ने तो उसके किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाया। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।